नमस्ते। आज का विषय है आप कौन हैं, मैं कौन हूँ। हम पंच महाभूत से मिलकर बने हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। परमात्मा आत्मा रूप से इन पांचों तत्वों को संगठित करके विराजमान है इस यूनिट में। हम यदि इन पंच महाभूत की अवस्था को अपने मन और बुद्धि से आदर्श परिस्थिति में रखते हैं और मन और बुद्धि को भी एक आदर्श परिस्थिति जो होनी चाहिए उस शून्य अवस्था में परमात्मा के साथ एकीकार रखते हुए तो हम योग में स्थित होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मैं सोचता हूं यदि मैं पृथ्वी तत्व है, मेरा ये ग्रॉस बॉडी पृथ्वी से बनी है, अन्न से बनी है, सब्जी फल जो मैं खाता हूँ, दूध जो मैं पीता हूँ, दही मैं जो खाता हूँ, उससे मेरी ग्रॉस बॉडी बनी है। तो मेरा कर्तव्य क्या है? पृथ्वी, आप जहाँ रहते हैं, जिस स्थान पर आप रहते हैं, उस मौसम के अनुसार जो सब्जी, जो फल, अन्य खाद्य वस्तुएं जो आपके लिए उपलब्ध होती हैं, उनको उस मौसम में, उस ऋतु में सुबह, शाम, दोपहर, कब कैसे आपको खाना है, उन नियमों को पालन करते हुए आप अपने पृथ्वी तत्व का निर्माण और पुनर्निर्माण करते रहते हैं। यदि आप नियमों का उल्लंघन करते हैं, आप उस मौसम का ना होकर अन्य मौसम का कुछ खाते हैं, गलत समय पर खाते हैं, तो आप अपने पृथ्वी तत्व को डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसी तरह से कब, कैसा, कितने टेम्परेचर का जल कैसे पीना चाहिए, आप अपने जल तत्व को आदर्श परिस्थिति में रख सकते हैं या उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। अग्नि, शरीर के अग्नि को, जो कि पाचन क्रिया में आपके लिए विशेष रूप से आपके लिए उपयोगी होती है, उसको आप अपने खाने से, अपनी फिजिकल एक्टिविटी से, आसनों से, योग में, अन्य गतिविधियों से आप उसको मेंटेन रखते हैं। अग्नि सूर्य का प्रतिनिधित्व आपके शरीर में करता है। वायु, चारों तरफ वायु है और आपके अंदर भी पंच प्राण वायु है। तो आप अपनी प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान इनको समझें और यदि उनको भी आप आदर्श परिस्थिति में रखते हैं तो आप वायु का सही प्रतिनिधित्व इस यूनिट में, इस शरीर में आप कर रहे हैं। इसी तरह से आकाश के लिए आपको क्या एफर्ट करना है? आकाश तो एग्जिस्ट करता है, हर जगह है, बाहर भी है और मेरे शरीर में है। जहां भी आपको खालीपन दिख रहा है मेरे बक्कल कैविटी मुंह में, वहां आकाश है। और जो पार्ट मेरा एंग्रोज है वो भी आकाश में ही स्थित है। ये शरीर भी आकाश में स्थित है, शरीर के अंदर भी आकाश है, बाहर भी आकाश है। लेकिन उस आकाश के लिए जहाँ कैसे मुझे होलो स्पेस देना है, कितने शरीर को उस आकाश में मुझे डालना है, ये मुझे आकाश का सही यूज करना है। यदि इन पंच महाभूत को हम समझें, मैं अपने अहंकार से यदि ये समझता हूं कि पृथ्वी अलग है और मैं अलग हूं, तो ये मेरी मूर्खता है और मैं पृथ्वी तत्व को साम्य अवस्था में, इक्विलिब्रियम में, राइट पर्सपेक्टिव में नहीं रखता हूं। ये मेरी मूर्खता है। मैं सोचता हूं कि सूर्य अलग है और मेरी अग्नि अलग है, ये गलत है। वो सूर्य प्रतिनिधित्व मेरे शरीर में कर रहा है। सूर्यास्त हो जाने के बाद, जब सूर्यास्त हो गया, तो मेरी भी अंदर का सूर्य है, जो मेरी पाचक अग्नि है, वो भी मेरी मंद पड़ जाती है। उसके बाद भी यदि मैं पाचन का काम कराता हूँ, इसे खाता हूँ आफ्टर सनसेट, तो मैं इस चीज का मैं अहंकार कर रहा हूं कि वो सूर्य अलग है, मैं अलग है। मैं सूर्य से अपनी अलग आइडेंटिटी शो करना चाह रहा हूं। परिणाम ऐसा करते हैं तो फिर आपके लिए डिसीज। इसी तरह से वायु, क्या आप सही तरह से आप रेस्पिरेशन कर रहे हैं? क्या आप कुछ प्राणायाम करते हैं?
ब्रीदिंग टेक्निक सही यूज़ करते हैं, लंग्स कैपेसिटी पूरी यूज़ करते हैं, तो वो हम वायु तत्व का सही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसी तरह से आकाश। बात आई मन और बुद्धि की। मन और बुद्धि को मैं सोचूं, मेरा मन और बुद्धि है, मैं अपने अनुसार निर्णय लूंगा, अपने अनुसार करूंगा, तो ये मेरा अहंकार है। मुझे इस मन और बुद्धि को उस आत्मा के साथ, पहले मेरी जीवात्मा है और फिर परमात्मा, आज्ञा चक्र में जीवात्मा, सहस्त्रार चक्र में परमात्मा, उन दोनों का मिलन करते हुए मुझे मन और बुद्धि को ईश्वर को समर्पित करते हुए मुझे दैनिक क्रियाएं करनी है। शून्य अवस्था में रहते हुए, न्यूट्रल रहते हुए, इस तरीके से मेरे पंच महाभूत भी आदर्श परिस्थिति में रहते हैं, वो सिंक रहते हैं। पंच महाभूत पृथ्वी, जल के साथ जल, वायु के साथ वायु, अग्नि के साथ अग्नि, आकाश के साथ आकाश, मन बुद्धि परमात्मा के साथ जब आदर्श परिस्थिति में है, तो मेरा अपना अस्तित्व ना होकर मैं उस ईश्वर से और पंच महाभूत से पूरी तरह से कनेक्टेड रहता हूँ। वो आदर्श परिस्थिति है। उस दिव्यता को हमें पकड़ने का प्रयास करते रहना है। हाँ, बिकॉज ऑफ हमारी सराउंडिंग्स, हमारे प्रारब्ध के कारण हम कभी कभी लेफ्ट राइट होते हैं, लेकिन अपने को उस सेंटर साम्य अवस्था में लाने का प्रयास आपको और हमको करते रहना है। वही हमारे जीवन का पुरुषार्थ कहलाता है। डेली लाइफ में आप जो भी प्रोफेशन आप करते हैं, उसमें अपनी आय के लिए वो भी पुरुषार्थ है, लेकिन इस पुरुषार्थ को करते हुए उस पुरुषार्थ को कीजिए आप, तो आप करते समय आनंद में रहेंगे, उसके बाद आनंद में रहेंगे, शरीर भी आपका स्वस्थ रहेगा, आसपास का वातावरण भी अच्छा रहेगा, और यह आप भविष्य के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक सही मैसेज आप दे रहे हैं, यदि इस तरह से आप अपना पालन पोषण कर रहे हैं। नमस्ते, फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक पर। धन्यवाद।